सिंगराईपल्ली गांव में सुभद्रा और लक्ष्मी नाम के सास बहू रहते थे। वो खेती करते थे। खेती के सिवाय उन्हें और कोई काम नहीं आता। लक्ष्मी का पति जुआ खेलकर उनकी 2 एकड़ की जमीन गिरवी रख देता है। उससे सास बहू बेटे से झगड़ा करने पर वो घर छोड़ के कहीं भाग जाता है। सास बहू दोनों उसे बहुत ढूंढते हैं, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। तब सास बहू कुछ नहीं कर सके और वापस घर आकर 2 एकड़ की जमीन खेती करने किराए पर लेते हैं। एक दिन सास बहू खेत में, सासू माँ, हम उनके लिए कई जगह ढूंढे, लगता है उस दिन बेकार में हम उनसे झगड़ा किए सासू माँ। तब सास ने, तू चिंता मत कर बहू, वो बहुत जल्द घर वापस आएगा। हम उसे कुछ नहीं कहने से वो बेकार हो जाएगा। ये जुआ खेलने की आदत उन्हें कैसे लग गई सासू माँ? उसी के लिए हमारी अच्छी जमीन गिरवी रख दिए। वो आदत अब की नहीं है बहू, ये आदत तेरे ससुर जी से आई है। बहुत पहले हमें 20 एकड़ की जमीन और बहुत बड़ा घर था। इस गांव में हम बहुत अमीर थे, लेकिन तेरे ससुर जी जुआ खेल के, नशा पी के पूरा सत्यानाश कर दिए। तब मैं होशियारी से वो 2 एकड़ की भूमि और उस बड़े घर को बचा के रखी। अभी तेरा पति वो जमीन गिरवी रख के चला गया। उसे छोड़ देने से वो हमारे घर को भी बेच देगा। ऐसे सास पूरा हास्ता बताई। तब बहू ने, आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, इस साल फसल अच्छे से उगा के हमारी जमीन को फिर से हासिल करेंगे। मैं भी वही आशा से हूँ बहू, एक बारिश होने से बस। उसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। थोड़े दिन बीत जाते हैं पर बारिश नहीं होती। तब सास बहू घर पर बैठ के, सासू माँ, पिछले साल तो अब तक बारिश हुई ना, पर इस साल तो एक बूंद भी नहीं गिरी। ये वरुण भगवान ऐसे ही हैं बहू, जब जरूरत पड़ती है तब नहीं बरसाते। दोनों सास बहू बारिश के लिए राह देखने लगे। 2 दिन बीत जाते हैं। तब बारिश जोरों से होती है, पर 3 दिन के बाद भी बारिश नहीं रुकती। तब खेत पूरे पानी से भर जाते हैं। वो किराए पर लिए जमीन भीतरी इलाके में रहने के कारण वो भी बाढ़ के पानी से भर जाती है। तब सास बहू को ये पता चल के, ये क्या बहू, हमारा नसीब तो इतना खराब है। सबकी स्थिति सेम है सासू माँ। आस पास के गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। ये पानी कम होने तक बहुत समय लगेगा सासू माँ। हम बच गए क्योंकि हमारा गांव पहाड़ पर है। हाँ बहू, हम भाग्यशाली हैं रे। फसल उगने के बाद अगर ये बारिश होती तो हमें और ज्यादा नुकसान होता ना, लेकिन अभी सब्जियां उगाने से बहुत पैसे मिलेंगे। वो बात सुन के बहू को एक अच्छा आइडिया आता है। सासू माँ, आपकी बात सुन के मुझे एक अच्छा आइडिया आया। हमारा बहुत बड़ा घर है ना, क्या हम छत पर खेती करें? ऐसे सलाह देती है। तब सास ने, छत पर खेती कैसे करेंगे? हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस सब्जियां उगाएंगे सासू माँ, ऐसे कहती है। सास को वो आइडिया पसंद आके हाँ कहती है। अगले दिन छत के ऊपर मिट्टी डाल के छत पर चपटा करते हैं। वहाँ सभी तरह के सब्जियों के पौधे लगाते हैं। थोड़े दिनों में ही पौधे उग के छत पर सब्जियों की बागान में बदल जाती है। तब तक मार्केट में बारिश के कारण सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। सासू माँ, छत पर सब्जियाँ कब तोड़ेंगे? बस 1 हफ्ते में सारे उग जाएंगे बहू। भगवान की दया से इस बार हमारी छत की खेती से बहुत पैसे मिलेंगे। ऐसे दोनों खुश होते हैं। 1 हफ्ता बीत जाता है। छत पर सभी सब्जियां भरपूर उगते हैं। दोनों सास बहू खुशी से सब्जियां तोड़ के बेचना शुरू करते हैं। सब्जियों के दाम बहुत बढ़ जाने पर उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं। उनकी खेती 2 महीने उग के वो बहुत पैसे कमाते हैं। बहू, तेरी ये छत पर खेती का आइडिया इतना सक्सेस होगा करके मैं सपने में भी नहीं सोची। हाँ सासू माँ, हम बहुत सब्जियां उगाए और उनका दाम भी अभी बहुत बढ़ गया ना, इसीलिए हमें इतने पैसे मिले। ये पैसे भर के हम अपनी खेती को छुड़ाएंगे सासू माँ, ऐसे कहती है। अगले दिन सास बहू गिरवी रखे व्यक्ति के पैसे भर के उनकी खेत हासिल करते हैं। उनका खेत उनको वापस मिलने पर सास बहू बहुत खुश होते हैं।
वेंकटापुरम गांव में रही सुप्रजा बहुत गरीब सांस है। उसका बेटा रमेश है। वो शहर के एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। एक दिन रमेश का बर्थडे था। उस दिन रमेश उसका सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म पहन के उसकी पत्नी राधिका से, राधिका, आज मैं शाम को जल्दी आऊँगा। क्यों जी, शाम को आप मूवी या रेस्टोरेंट को ले जाओगे क्या? नहीं राधिका, आज शाम को हम दोनों मिलके गांव में रहे मंदिर जाएंगे। मंदिर को जाएंगे? तो क्यों इतना जल्दी आना जी? वो बात नहीं है राधिका, हमारे पास अभी पैसे नहीं है ना, ऊपर से ये महीने के आखिरी दिन है, जरा समझो ना। अरे, आप तो हर समय कोई ना कोई बहाना बोलते रहते हो। ऐसे राधिका गुस्से से कह के चली जाती है। तब रमेश चुपचाप बाहर आकर माँ के पास आके आशीर्वाद लेता है। तब उसकी माँ ऐसे कहने लगी, जुग जुग जियो बेटा, खुश रहो। ये पैसे रख लो। माँ, ये पैसे क्यों? तू और तेरी पत्नी मिलके शाम को शहर में रहे मूवी या रेस्टोरेंट को जाओ बेटा। ऐसे सुप्रजा कहने पर राधिका किचन से बाहर आती है। अरे सासू माँ, वो सभी क्यों? पैसों का खर्चा है ना, आज शाम को पास रहे किसी मंदिर को चले जाएंगे सासू माँ। ऐसे राधिका कहने पर रमेश शॉक हो जाता है। तब सुप्रजा ऐसे कहने लगी, बेटा, उसकी बात छोड़ दे, तू मेरी बात सुनना। ऐसे सुप्रजा कहने पर रमेश ठीक है कह के साइकिल पर कंपनी को चला जाता है। उसके बाद वो कंपनी के बाहर खड़े रह के ड्यूटी करते समय उसका कंपनी चेयरमैन ऑफिस के अंदर जाते समय, रमेश, एक बार मेरे कैबिन को आओ। ऐसे चेयरमैन कहने पर रमेश कैबिन को जाता है। रमेश, आज तेरा बर्थडे है ना? हाँ सर। ये लो पासेस, ये हमारे होटल के रेस्टोरेंट पासेस हैं। इसमें इवनिंग बफेट सर्विस है। आज तुम अपने फैमिली के साथ डिनर को जाओ। नहीं सर। रमेश, ऐसे मत कहो, ये हमारे कंपनी की तरफ से है। ऐसे चेयरमैन कहने पर रमेश वो पासेस लेकर ड्यूटी खत्म होने के बाद राधिका को फोन करके, राधिका, तू और माँ जल्दी से रेडी होकर ऑटो में शहर आ जाओ। हमारे चेयरमैन सर उनके रेस्टोरेंट में फ्री पासेस दिए। ऐसे रमेश कहने पर राधिका सास को ये बात बता के दोनों रेडी होकर ऑटो में जाते हैं। तब तीनों मिलके होटल के अंदर जाते हैं। तब बैरर आके ऑर्डर पूछता है। रमेश उसे पासेस दिखाता है। तब वो बैरर, सर, ये बफेट पासेस हैं। आप प्लेट्स लेके वहाँ टेबल पर रहे फूड आइटम्स आराम से खा सकते हो। क्या वो टेबल पर रहे फूड आइटम सारे खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं मैडम। जितना चाहे उतना? हाँ मैडम। बाद में बिल नहीं दोगे ना? नो मैडम, बिल नहीं रहेगा क्योंकि आपके पास बफेट पासेस है ना। ऐसे बैरर कहने पर सुप्रजा, रमेश और राधिका प्लेट्स लेके टेबल के पास जाकर फूड आइटम्स रख के खाने लगे। तीनों को वहाँ का खाना बहुत पसंद आता है। सुनिए ना, मैं जाके थोड़ा और फूड लाऊंगी जी। ऐसे रमेश से कह के राधिका वहाँ रहे फूड आइटम्स को 2-3 बार खाती है। थोड़ी देर बाद रमेश ने, राधिका, तेरा खाना हो जाने से हम घर चलेंगे। अरे सुनिए ना, मेरा पेट भर के ऊपर नहीं उठ सकती जी। क्या? कुर्सी से उठ नहीं सकती? इसीलिए फ्री में खाना आने से पेट भर नहीं खाना है। बेटा तू ठहर ना, आ राधिका, मैं तेरी मदद करूंगी। ऐसे कह के सास राधिका को ऑटो तक ले जाती है। उसके बाद दोनों ऑटो में घर चले जाते हैं। ऐसे उस दिन राधिका ज्यादा खाना खाती है। अगले दिन सुबह से घर में ज्यादा खाना शुरू करती है। उससे सास सबके लिए बनाए इडली राधिका अकेली डाइनिंग टेबल के नीचे चुपके से खाती है। घर में सबके लिए लाए जैक फ्रूट को चुपके से अकेली छत पर बैठ के उसके बीजों को नीचे रही सास के सर पर फेंकती है। ऐसे बहुत दिनों तक ज्यादा खाने पर राधिका मोटी हो जाती है।
तब बहू की भूख को देखकर सास डर के बेटे को फोन करती है। रमेश बेटा, तेरी पत्नी की भूख देखने से घर के बाहर लटकाए कद्दू को भी नहीं छोड़ेगी रे। हमारा 1 महीना का खाना वो सिर्फ 1 हफ्ते में खाली कर देगी। तू जल्दी आ बेटा, उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ करो। ऐसे सुप्रजा फोन करने पर रमेश साइकिल पर शहर से जल्दी घर आकर ऐसे कहने लगा। माँ, तू जल्दी जाकर 1 ग्लास ऑरेंज जूस लाना। ऑरेंज जूस क्यों बेटा, साइकिल पर आके थक गए क्या? अरे माँ, मैं शहर से आते समय राधिका के लिए मोशन टैबलेट्स लाया। इन टैबलेट्स को पाउडर करके जूस में मिला के उसे देने से बस 1 हफ्ता तक वो खाना नहीं खाएगी। ऐसे रमेश प्लान करने पर सुप्रजा चुपके से टैबलेट्स पाउडर ऑरेंज जूस में मिक्स करके राधिका को देती है। तब राधिका वो ऑरेंज जूस पी लेती है। उससे राधिका के पेट में गड़बड़ होके बाथरूम को जाना आना ऐसे 5 बार बाथरूम को आती जाती है। ये सब चुपके से रमेश और सुप्रजा देख के बहुत हंसते हैं। 6th टाइम राधिका बाथरूम में जाकर बाहर नहीं आ सकती और रेंगती हुई आती है। तब रमेश राधिका के पास जाकर ऐसे कहने लगा। क्या हुआ राधिका, क्यों ऐसी हो? कुछ पता नहीं चल रहा जी, सुबह से नॉन स्टॉप मोशंस हो रहे हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए कोई टैबलेट दीजिए ना। अरे राधिका, मोशंस कंट्रोल होने के लिए टैबलेट्स खाने से काफी नहीं होते। तुम्हें फूड खाना भी बंद करना है। आप सही कह रहे हो जी, मैं ज्यादा खाई ना, इसीलिए मुझे मोशंस हो रहे हैं। ऊपर से मैं बहुत मोटी भी हो गई, इसीलिए आज से मैं ज्यादा खाना बंद कर दूंगी जी। ऐसे रमेश से वादा करके उस दिन से ज्यादा खाना बंद कर देती है। उससे राधिका नॉर्मल हो जाती है।